जीवन में हम कितने सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कभी नहीं ढूंढ पाते। कितने सारे प्रश्नों के उत्तर हमें कभी नहीं मिल पाते। कुछ लोगों से बात करके, सलाह मशवरा करके अगर कुछ उत्तर हमें मिल भी जाए ना, तो वो उत्तर हमारे मन की गहराई को नहीं छू पाते हैं और फिर भी उन्हें इम्प्लीमेंट करने की नाकाम कोशिशें। आप जानते हो कि उनका इम्पैक्ट हमारे मन और हमारे जीवन पर टेम्परेरी होता है। थोड़ा समय निकलने के साथ ही वो इम्पैक्ट फेड अवे हो जाता है और वो प्रॉब्लम्स फिर से अराइज होकर वही रूप धारण कर लेती हैं। तो क्या उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते? तो क्या उन प्रश्नों के उत्तर कहीं नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम एक गलती कर देते हैं कि हम अपने प्रश्नों के उत्तर, अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ओनली वर्डली एंड मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ढूंढते हैं। हम एक नज़रिया भूल जाते हैं जो है आध्यात्मिक नज़रिया। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं आकाश वी शर्मा मोटिवेट मी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज जिस सेक्शन के अंदर हम हैं इसका नाम है स्पिरिचुअल आई। हम भूल जाते हैं कि हमारे वैदिक लिटरेचर में, हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में टाइमलेस विजडम अवेलेबल है जो हमारी लाइफ के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का सिंपल सॉल्यूशन ही प्रोवाइड नहीं करती है, बल्कि हमारे अंदर विजडम को अवेकन भी करती है, हमारे कॉमन सेंस को अपलिफ्ट भी करती है। तो स्पिरिचुअल आई सेक्शन के अंदर हम वैदिक लिटरेचर, हमारे स्क्रिप्चर से वो टाइमलेस विजडम डिस्कवर करके उनको स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स को रिलेट करके समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। तो एक प्रॉब्लम ऐसी ही जिसका सॉल्यूशन लोगों को नहीं मिल पाता मेरे सामने आई आज सुबह। जब मैं अपने स्टूडेंट की क्लास शुरू कर रहा था तो मैंने उससे पूछा कि भाई आपने होमवर्क कर लिया? बोला कि सर होमवर्क तो नहीं किया। मैंने पूछा कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया? बोला सर क्या कहूँ अब सर मन नहीं लग रहा था। मैंने कहा थोड़ा बहुत तो किया होगा? बोला नहीं सर बिल्कुल भी नहीं हुआ। सर पिछले 4-5 दिन से जो है ना अंदर से वो पैशन नहीं आ रहा है, वो स्पार्क फील नहीं हो रहा सर, एंथुजियास्टिक फील नहीं हो रहा है। सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, पूरे दिन किसी काम में मन ही नहीं लग रहा सर। अब इस सिचुएशन में हो सकता था मैं उसको मोटिवेट करता, लेकिन मोटिवेट करना बिल्कुल वैसा ही आंसर होता जिसका इम्पैक्ट हमारे मन में, हमारी लाइफ में टेम्परेरी होता है और जो समय के साथ फेड अवे हो जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर मुझे मिल पाया वो श्रीमद् भागवत गीता के 2 अध्याय के 14वें श्लोक में एग्जिस्ट करता है, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। श्लोक है मातृस्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदय आगम अपाय नो अनित्याताम तितिक्षवे भारते। मतलब हमारे जो दुख है और हमारे जो सुख हैं वो केवल सेंसरी परसेप्शंस के थ्रू हैं। हम सेंस करते हैं इसलिए वो एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे हमारे जीवन में दुख और सुख का आना जाना है, उसको लेकर जो हम विचलित होते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये जो चीज़ है ये परमानेंटली आई है। एक्चुअली ये नॉन परमानेंट है। और नॉन परमानेंट कैसे है? जैसे सर्दी और गर्मी का आना। सर्दी आती है चली जाती है, गर्मी आती है चली जाती है, और हम लोग सर्दी और गर्मी में अपने व्यवहार को मैनिपुलेट करते रहते हैं। हम यही तो करते हैं कि हम जब भी हमारी लाइफ में सुख आए या दुख आए, सर्दी आए या गर्मी आए, हम अपने कर्तव्यों से बचते हैं, अपने कर्तव्यों से चूक जाते हैं। तो यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन को जब मैंने पढ़ा तो मेरे समझ आया, यहाँ जो बड़े खूबसूरत एग्जाम्पल्स लिए गए हैं। जो पहला एग्जाम्पल था वो था एक गृहिणी का, कि चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कितनी भी गर्मी हो, एक लेडी खाना बनाने से नहीं चूकती है। आप अपने मदर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो, आपको हमेशा लंच अवेलेबल मिलेगा, टाइम पर अवेलेबल मिलेगा, जिससे कि आप पेट भर पाओगे अपना। लेकिन कई बार हम लोग क्या गलती कर देते हैं, जो लोग मतलब इन चीज़ों को नहीं समझते हैं, कि वो जैसे सर्दियां हैं तो सर्दियों में
नहाएंगे नहीं, देर तक पड़े रहेंगे बिस्तर पर। तो इसमें बताया गया था कि वैदिक इंजंक्शंस के अनुसार हमारे को सुबह को जल्दी नहा लेना चाहिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तो जो इंसान वैदिक इंजंक्शंस को समझता है, जो इंसान राइटियसनेस को फॉलो करता है, वो सुबह को जल्दी नहाने से हेजिटेट नहीं होता है और अपने कर्तव्यों में लग जाता है। लेकिन हम अगर अपने व्यवहार को देखें, पूरे साल में 365 दिन होते हैं, जिसमें हम संडेज़ तो ऐसे ही निकाल देते हैं। कितने सारे संडेज़ जो हैं वो हम काउंट करते ही नहीं। आज तो काम का दिन है ही नहीं, आज तो पड़े रहने का दिन है, आज तो मतलब टाइम पास का दिन है। और संडे के अलावा कितने सारे हॉलीडेज़ आते हैं, हॉलीडेज़ में हम काम नहीं करते हैं। या फिर मैरिज आ गई किसी की बर्थडे पार्टी आ गई, और कई बार थोड़ी बहुत इलनेस हो जाती है, उसकी वजह से काम नहीं करते। 365 दिन में लगभग 100 डेज़ तो ऐसे ही हम निकाल देते हैं, जिसमें हम अपने कर्तव्यों को इल्यूड करते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, कल से कर लेंगे, तब से कर लेंगे। तो गाइज़, यहाँ पर जो श्री कृष्ण ने इस श्लोक के अंदर हमें बताया है, मातृ स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदय आगम अपायनो अनित्याधाम तितिक्षवे भारत है। मतलब कि हमें सुख और दुख में विचलित नहीं होना चाहिए। जैसे क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वो युद्ध करे, अब वो युद्ध उसे राइटियसनेस के लिए करना है, अब चाहे वो युद्ध उसे अपने भाइयों से, अपने मित्रों से, किसी से भी करना है, उसका कर्तव्य है कि वो राइटियसनेस के लिए युद्ध करे, कर्तव्य को निभाए। लेडी का कर्तव्य है कि वो खाना बनाए, अपने पति अपने बच्चों का पेट भरे। ऐसे ही हम सभी लोगों का कर्तव्य है कि हमें जो भी कर्म दिया गया है, जो भी हमारी ड्यूटीज़ हैं, उन ड्यूटीज़ को हम इल्यूड ना करें, प्रोक्रास्टिनेट ना करें। और जो लोग प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो केवल अपने कर्तव्यों से चूक रहे हैं, क्योंकि वो लोग इन सर्दी से, गर्मी से, संडे से, मैरिज से, बर्थडे पार्टी से और इलनेस से अटैच हो रहे हैं। तो ये जो माया, ये जो अटैचमेंट है, इसका जो प्रभाव है, इस प्रभाव की वजह से हम अपने जो ड्यूटीज़ हैं इनको इल्यूड करते हैं, इनको प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम इस अटैचमेंट को छोड़ें या फिर अपनी लाइफ में कुछ वाव फैक्टर को अचीव करें या फिर एक राइटियसनेस वाला जीवन जिएं, तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें उस श्लोक को समझने की ज़रूरत है। मन नहीं लग रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इन सब के कोई आंसर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, केवल अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्ट करती है। और वो अंडरस्टैंडिंग इस श्लोक में हमें प्रोवाइड की गई है कि हम ये समझें कि ये जो मन में उछाल आते हैं, मन का विचलित होना है, ये केवल सीजन्स की तरह है। डिफरेंट सीजन्स में हमारा मन डिफरेंट भाव देता है, डिफरेंट रिएक्शंस देता है। लेकिन एक मैन ऑफ राइटियसनेस, अ मैन ऑफ विजडम, अ मैन ऑफ पैशन, डिटर्मिनेशन एंड ड्यूटी does not get affected by this effect on his heart. वो अपने कर्तव्य को प्रायोरिटाइज करके उसको करने की कोशिश करता है, उसमें डिवोट होता है, और इस तरह से he becomes an inspiration for others. He becomes somebody others want to follow, and what he discovers inner satisfaction. So thank you so much for watching this video.